हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉडर्न विद लव। मेरा नाम है आमिर और आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर कोन। तो मेंसुरेशन में हमने स्फीयर को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने कोशिश किया कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको 2 वीडियो में समझा सकूं और समझा भी पाया हूं। जैसे कि हमने स्फीयर का जो पूरा ओवरऑल एक कंसेप्ट था थ्योरी का, उसको हमने शॉर्ट में 15 मिनट में कंप्लीट किया था। मेरा आज का वीडियो में वही टारगेट रहेगा कि कौन से रिलेटेड जितने भी सारे कंसेप्ट्स बनते हैं जो आपका क्वेश्चंस करने में हेल्पफुल होगा, जिससे आपको क्वेश्चंस और इजीली सॉल्व हो पाएंगे, वो बहुत जल्दी मैं आपको 15 मिनट के लेक्चर में ही समझा सकूं। देखो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने पहले शूट किया अभी जस्ट, तो दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर से पहले मैंने शूट किया था तो वीडियो सारा सही शूट हुआ है, बट पता नहीं क्यों उसमें साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो उस वक्त जो मैंने बोर्ड पर एग्जैक्ट लिखा था उसको मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आप एक काम करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। जब मैं उस बात को रिपीट करूँ तो एक बार आप उसको जरूर देख लेना। या आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको पहले कॉपी में उतार ले हर एक चीज़ को, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतना काम जरूर कर ले, है ना, तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, कोन आपका जो है, कोन आपने देखा होगा बर्थडे में जो टोपी जो होता है कोनिकल शेप का, वो मैंने वही कोन ही होता है। कोन का वैसा ही शेप होता है आपका। कोन का शेप ऐसा होता है, देखिए ये ऐसे आप बना सकते हैं। इस तरीके का जो शेप होता है ये कोन होता है। और कोन का जो नीचे जो बेस होता है ये होता है आपका सर्कल होता है। अब चूंकि नीचे में हमारा क्या है, सर्कल है, तो सर्कल के पास रेडियस होता है, ये आप जानते हैं, तो हम सर्कल में रेडियस बनाएंगे। अब ये आप जरा ऊपर का जो टॉप पॉइंट देखिए, नीचे जो बेस आपने बनाया है सर्कल का, उसका जरा सेंटर का पॉइंट देखिए और इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, आपको एक परपेंडिकुलर हाइट मिलेगा। तो इस परपेंडिकुलर हाइट को हम मिलाते हैं, ये आपको मिलेगा परपेंडिकुलर हाइट। और इस परपेंडिकुलर हाइट को ही हम नाम देते हैं, हाइट ही नाम देते हैं, उसको डोनेट करते हैं स्मॉल h से, रेडियस स्मॉल r। ये आपका हो गया हमारा साइलेंट हाइट, ये हमारा हो गया साइलेंट हाइट। साइलेंट के माने होता है झुका हुआ, साइलेंट के माने क्या होता है, झुका हुआ। जैसे ये हाइट एकदम परपेंडिकुलर है सीधा, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं तो ये क्या हुआ, झुक गया, थोड़ा सा इस तरीके से बेंट हो चुका है, मतलब झुक गया है। तो ये झुका हुआ हाइट को हम लोग बोलते हैं साइलेंट हाइट। तो कोन के पास 2 तरह का हाइट होता है, एक परपेंडिकुलर हाइट जो कोन का टॉप को नीचे उसका बेस का सेंटर से जोड़ता है, जो कि सर्कल है, और एक साइलेंट हाइट हो गया जो आपका इस तरीके से ऐसे सीधा था, ऐसे करके ये ऐसे इंक्लाइंड हो गया, ऐसा था ये ऐसे झुक गया, ठीक है। वो 2 चीज़ें हमारे पास। इन तीनों के बीच में बहुत खूबसूरत से रिलेशन है। आप इन तीनों को जरा गौर से देखिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बेस यहाँ नीचे रेडियस से मैं अलग से बना रहा हूँ और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट बनाया है मैंने। आइए आप साइलेंट हाइट अगर बनाते हैं तो ये देखिए, क्योंकि हाइट जो है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब ये हमारे पास एक जो ट्राइंगल तैयार हुआ है, ये ट्राइंगल हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक बहुत ही खूबसूरत सा काम कर सकते हैं जिसको बताया जाए किससे, पाइथागोरस, है ना। दिमाग में आ गया आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइट होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का जगह कौन आ गया, एल है, उस साइड का लेंथ हमारा। तो हम इजीली लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ एल का स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये काफ़ी खूबसूरत रिलेशन है इन दोनों के बीच में। आप इसको या ये कीजिए, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, याद करना भी चाहिए, आपको करना होगा। और देखिए कोन का हम बात करते, देखिए कोन हम थोड़ा सा एक सस्ता कोन बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक सिलेंडर है, ये आपका मतलब रेक्टेंगुलर पेपर है ना, रेक्टेंगुलर पेपर है पूरा का पूरा। अब इस रेक्टेंगुलर पेपर को अगर मैं कुछ इस अंदाज में मोड़ता हूँ तो ये हमारा देखिए एक सिलेंडर बन जाएगा। मतलब कोशिश करेंगे, काफ़ी छोटा सिलेंडर बन गया, इतना छोटा हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। ये देखिए ये क्या एक सिलेंडर टाइप बन गया है आपका। हम बात करें अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम यही होता है कि उसके अंदर कितना जगह आ सकता है ना, मतलब इसके अंदर हम कितना सारा सामान रख सकते हैं। तो इसका अंदर का जो स्पेस है, उसका स्पेस क्वांटिटी कैपेसिटी, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम बेसिकली। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन, इसी रेक्टेंगुलर पेपर को हम अगर इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, जैसे झालमुड़ी वाला झालमुड़ी बनाता है ना, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक कोनिकल शेप ले लेगा ना, रफली कोनिकल शेप ले लेता है। एग्जैक्ट नहीं है बट हाँ रफली हमारे समझने के लिए, काम चलाने के लिए कि हमारा कोनिकल शेप बन जाता है। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। द वॉल्यूम लिख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर, ठीक है। या फिर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स, मैंने सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 3 गुना ज़्यादा होता है कौन से, और ठीक है उसका उल्टा। हम कौन चैप्टर पढ़ रहे, कौन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कोन का जो वॉल्यूम है, आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपका है, आपका जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है।
ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए इस पॉइंट पे इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड आपका डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेता है, ये कभी कभी इससे आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे देता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूँ आपका। अब कोन के पास दो तरह का एरिया आपका पाया जाता है ना, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं हम लोग। इसके पास दो तरह का एरिया पाया जाता है बेचारे के पास, बेचारा नहीं है असल में, ठीक है। ये देखिए, ये आप मेरा हाथ को देखिएगा ना, जो हाथ में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये एक साइड का एरिया हो गया पूरा का पूरा। तो जो साइड वाला जो एरिया है ये बेसिकली इसी को तो हम लोग बोलते हैं कर्व्ड एरिया, यानी कि जो एरिया आपका मुड़ा हुआ है। तो ये कर्व्ड एरिया हो गया पूरा, और ये कर्व्ड एरिया होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हम किसी फॉर्मूला डेरिवेशन का डिस्कशन तो अभी करेंगे नहीं। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स जो अभी न्यू बैच है क्लास 10 के, वो अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं तब इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके फिर सेपरेट से मैं आपका भी नया बैच के लिए भी वीडियो कंटिन्यू करूंगा, उसमें हम लोग डिटेल में हर एक फार्मूला थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि फार्मूला एक्चुअली में बना कैसे है, ठीक है, डील करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए, बेस का रेडियस चाहिए, और क्या चाहिए, एक साइलेंट हाइट चाहिए। हो गया। अब टोटल एरिया की बात कर लेते हैं। तो टोटल एरिया हमारा ऐसा हो गया यहाँ पर कि ये हमारा कर्व सरफेस है पाई आर एल, और कोन का अगर हम बेस का बात करते हैं तो कैसा होता है, सर्कुलर, सर्कल शेप का होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देंगे टोटल एरिया बेस का एरिया में, तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा आपका। इनको हम जोड़ते हैं तो ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों में से देखिए, दोनों में पाई और आर दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, एल प्लस आर हमारा बच जाएगा। यहाँ से एल बचेगा, यहाँ से आर बचेगा। याद रखिएगा जो एरिया होता है वो कहाँ होता है आपका, स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। इतना सही बात है आपका इसमें। इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने बोला था आपको उतारने के लिए, उसमें एक पॉइंट्स आपका लिखा होगा कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब जैसे कि बोले कि इस कोन के अंदर एक कॉनिकल शेप है, इसके अंदर कितना हवा आ सकता है, कितना हवा इसके अंदर हो सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है ना यार, इसके अंदर कितना हवा हो, जितना इस कोन का कैपेसिटी होगा उतना ही हवा हो सकता है। इस कोन का कैपेसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसका हम लोग इतना ही हवा हो सकता है। बोलेगा कि कोन है उसके अंदर 220 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा मौजूद है, यूनिट में भी दे दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या हो गया आपका वॉल्यूम का, वो इनडायरेक्टली वॉल्यूम के बारे ही बात कर रहा है। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे ना, इसलिए लिखा है। फिर आपको सवाल बोलेगा ऐसा कोनिकल टेंट है, बोलेगा टेंट ऐसे ना, इसको उलट दीजिए ऐसे, इसको हम लोग काम करते हैं ऐसे, कोनिकल टेंट ऐसे, ठीक है, ऐसे कोनिकल टेंट बना दिया। इसका बेस कैसा हो गया, तो कोनिकल टेंट तो बेस कैसा हो गया, स्क्वायर बेस है। अब बोलेगा बताइए कि इस स्क्वायर बेस पे कितना आदमी बैठ सकता है, ठीक है। ये बोलेगा कि इस स्क्वायर जो बेस है, इसके स्क्वायर बेस पर एक कोनिकल टेंट है। आप कैसे इमेजिन, एक कोनिकल टेंट ऐसे एक सर्कल बना, ऐसे ये ऐसे सर्कल बना, ऐसे करके जोड़ दिए, सर्कल बनी ये ऐसे ऐसा करके जोड़िए, कोनिकल टेंट है। ये सर्कल पे बोलेगा ये सर्कल है आपका, उस पर आपका मतलब कोनिकल टेंट है। तो कोनिकल टेंट तो बेस कैसे हो गया, सर्कल, और सर्कल में बोलेगा 11 लोग बैठे हुए। तो बोलेगा बताइए कि उसका बेस का जो सर्कल का रेडियस क्या होगा वो पूछ लेगा आपसे। तो सिंपल हम लोग एक काम कर सकते हैं, चूंकि टेंट कैसा है कोनिकल शेप का, कोनिकल शेप का जो टेंट है तो बेस कैसा है सर्कल, जितना सर्कल का एरिया होगा उतना ही तो आदमी बैठेंगे ना, उससे ज़्यादा कैसे बैठेंगे। इस टेंट के अंदर का ही बात कर रहा है, वो बाहर का बात नहीं कर रहा है। तो जितना आदमी इस टेंट के अंदर होगा उतना ही, जितना बेस, जितना एरिया होगा इस बेस का उतना ही आदमी बैठ सकते हैं। तो वो बोला कि 11 आदमी बैठा है तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को हम बराबर कर देंगे, यहाँ से हम इजली रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7, ये हो गया आर स्क्वायर, ये बराबर हो गया 11। तो इसको काट दीजिए, 11 दूना 22, आर स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लेंगे 7/2, और अगर स्क्वायर उधर भेजते हैं रूट तो रूट अंदर आ जाएगा 7/2। तो वही मैंने वहाँ पर लिख रखा है, द नंबर ऑफ पीपल डैट कैन बी सीट इन द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन। और कोन का जो एरिया ऑफ बेस है वो कैसा है आपका, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना है सही बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं जो सवाल पिक करूंगा पहले के 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके 3 से पिक करूंगा, क्योंकि पहले जो 1 और 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें सिंपल उसने ये बोल रखा है कि रेडियस इतना है, हाइट इतना है, आपको वो निकालना है। तो वो बिल्कुल ही सिंपल आपका क्या है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप उसको फॉर्मूला में एज इट इज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी उतार लीजिए। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया उसको एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 2-4 मिनट का टाइम लीजिए या 5 मिनट का टाइम लीजिए, और उन सभी चीज़ों को आप एक लाइन से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर अपना सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए।
तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो आप वहाँ से कैरी करेंगे। हम लोग यहाँ डायरेक्ट आपका जो सवाल कंटिन्यू करते हैं वो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक अमीना दीदी है। अमीना दीदी ने बोला है कि उनके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अमीना दीदी एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम पहले बनाते हैं, थोड़ा नीचे बनाते हैं, शायद होता ऊपर आपको ना दिख रहा हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं और उन्होंने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ राइट एंगल होगा हमारा। अच्छा, इसको हम नाम भी दे देते हैं अपने तरफ से, उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हम इसको नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्होंने बोला है कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 2 एडजेसेंट साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, बिल्कुल एकदम अगल बगल, जैसे ये साइड और ये साइड एडजेसेंट है, ये वाला एडजेसेंट है और ये तीनों ऐसे एडजेसेंट है। तो इस तरीके से 3 पेयर्स हमको मिलते हैं एडजेसेंट साइड्स के। तो उन 3 में कौन सा 2 पेयर है इसको बताने के उन्होंने एक और हिंट दिया है, जो वो बोल रहे हैं एडजेसेंट टू राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ बना है, देखो राइट एंगल बना है बी पर। तो राइट एंगल के एडजेसेंट 2 ही साइड है, एक ये है और एक ये है। तो इन्हीं 2 ही साइड्स का लेंथ हमको दे रखा है, ठीक है। राइट एंगल के एडजेसेंट है तो मतलब इन्हीं दोनों साइड्स का हमारा उन्होंने लेंथ दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। देखिए अब उन्होंने एक दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर। तो किसी को भी नाम दे दो, इसको मान लो 15 होगा। अच्छा, हम लोग इसे ट्रायंगल देख के क्या लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो हम उसको 15 बोल देते हैं और इसको उसको 20 बोल देते हैं, इसको 15 बोल देते हैं और ये हमारा अननोन है, ठीक है। तो अब यहाँ एक लाइन लिखेंगे हम लोग, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। लिखा कि नहीं, लिखने बोल रहा हूँ, बोलने सुना नहीं, लिखो अप्लाइंग राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो हम लोग क्या मिलेगा, वी गेट ये हमारा एसी का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू जल्दी बोलिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास हो गया 15 स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आपको मिलेगा 400, वो आपको मिलेगा 225। यहाँ से इसको कैरी करेंगे, अगला लाइन में हम क्या करेंगे, रूट उधर भेज देंगे और ये हमारे पास क्या जाएगा 625। देखो चूंकि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव साइंस को ऐसे नहीं ले रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं डायरेक्टली। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास एसी कितना आ गया 25 हम क्या लिख सकते हैं, उन्होंने यूनिट दिया है सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है थोड़ा सा सेंटी होकर उन्होंने काम किया है, बोला मेरे पास जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये 20 था, ये 15 था, ये 25 था, ये हम लेकर चला है। उन्होंने बोला कि हम इसको रोटेट करके एक सॉलिड फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन हम लोग लगाएंगे। अब ये राइट एंगल इसमें बोले रोटेट कर रहे हैं हम, ठीक है जी, रोटेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ी किया, इसको रोटेट कर इस तरीके से घुमा रहे हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, ये हम लोग जब ऐसे घुमाएंगे नीचे से ना, कौन ऐसा शेप था, ऐसे पकड़ के हम इसको घुमाएंगे, ये वाला हिस्सा को, ये इसको भी अगर हम पकड़ के घुमाते हैं तो ये हमारा क्या है, नीचे में इस तरीके का सर्कल नहीं बन जाएगा अगर हम घुमाएंगे तो, ठीक है, सर्कल बनना है। अब जब वो सर्कल नीचे बन रहा है, जब नीचे सर्कल बनेगा तो ये जब ऐसे घूमेगा तो इसका एक रिफ्लेक्शन भी तो इधर बनेगा। तो ओवरऑल हमारे पास शेप कैसा बनना है, कोनिकल शेप बनेगा। मतलब अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से गोल घुमा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल। अब उस सर्कल हमारा बन जाएगा, इसको मिटाते हैं, समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। तो सर्कल बन चुका है, तो कोन बन चुका है। तो कोन हमारा देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ये चचा तुम कैसे हो गए, तुम तो ऐसे नहीं थे, अच्छी बात नहीं है। आइए, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा है, कोन में ऐसा आदमी होता है। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल को ही घुमाने से बना है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस था वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। और जो वहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर था यहाँ पे हाइट बन जाएगा। और जो 25 हमने निकाला था वो हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे क्या बन गया, वो साइलेंट हाइट। अब यहाँ से हमको कुछ भी निकालने बोले हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या निकालने बोला है, इतना समझ में आया ना, मतलब उन्होंने जब राइट एंगल घुमाया तो सर्कल बना है। उन्होंने बोला है विच इज़ फॉर्म्ड बाई कंप्लीटली रिवॉल्विंग, ठीक है, 50 सेंटीमीटर का लेंथ को उन्होंने पकड़ के घुमाया था। देखो सवाल में ऐसा बोला है कि उन्होंने 50 सेंटीमीटर का लेंथ को पकड़ के घुमाया था, मतलब इसको पकड़ के घुमा सकते हैं, नीचे वाला को पकड़ के सर मुँह नहीं घुमाया होगा उन्होंने ये परपेंडिकुलर लेंथ को पकड़ के घुमाया होगा, ठीक है। तो हमने तो अपने हिसाब से क्या किया कि सवाल में हमने इसको 20 ले लिया, इसको 15 ले लिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हम इसको ही 15 बोल देते हैं और इसको ही क्या कहते हैं 20 बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें,
कुछ भी चेंज नहीं आएगा, चूंकि उन्होंने बोला है कि 15 सेंटीमीटर का लेंथ पकड़ के घुमाया गया है, मतलब उन्होंने ये परपेंडिकुलर हाइट ही पकड़ के घुमाया है, तब जा करके ऐसा कोण उसका बना होगा। तो कैलकुलेशन में ओवरऑल कोई फर्क नहीं आएगा, आप कैलकुलेशन देखोगे यही आना है। अब उन्होंने बोला है आगे, उन्होंने बोला आप हमारी सहायता कीजिए और बताइए, बोला कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, टोटल एरिया बताइए और वॉल्यूम भी बताइए। वाह चाचा क्या बात है, वाह, मतलब क्या ही जुल्म करते हो ये तुम हम पे, छोटा सा इन्फॉर्मेशन देके सारा चीज़ पूछ लिए, वाह हम फिदा हो गए तुम पे। तो जल्दी बोलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यार मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, वो आप ही करोगे, एग्जाम्स आपके हैं, मेरे थोड़ी है। 22/7 रेडियस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस हमारा कितना है 20, तो 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 15। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 20 इंटू एल 25, कैलकुलेट कर लेना। टोटल एरिया कितना होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वाह पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर आएगा। यूनिट लिख देना रे बबुआ, हम लोग यूनिट नहीं लिखा है, बहुत पाप लगेगा हम लोग को, बहुत बड़ा वाला। 22/7 रेडियस कितना है? रेडियस बोला है 20, साइलेंट हाइट 25, रेडियस 20, कैलकुलेशन कर लेना। आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा अटकते हो तो एक काम कर सकते हैं, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे खूबसूरत से डिस्क्रिप्शन पे। और अगर नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन पे ना, तो वहाँ पे एक लाल कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब दिखेगा, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लेना, कर लोगे, ठीक है। चलो इतना सारा काम कर रहे हो ना, तैयारी करो बोर्ड एग्जाम को, तुम उतना थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हो ना। सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे जगह से टिक करेगी, टक हो गया सब्सक्राइब, बस काम खत्म। अरे यार थोड़ा काम कर, इसके लिए बोलूँ मैं तुमको, छोड़ो हटाओ। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो जाके PDF नोट आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से इस पूरा चैप्टर का। अगर कहीं कैलकुलेशन में अगर फंस जाए तो देखो, पहले तो ईमानदारी के साथ कैलकुलेशन खुद से कर लेना, अगर फिर भी फंसते हो तो उसको जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा नहीं बनाना, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा। मिटा दे, पीले पीले कपड़े से मिटा देते हैं सर, हद दे। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, वो बोलते हैं इफ द हाइट एंड साइलेंट हाइट ऑफ ए कोन आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बोला हाइट ऑफ कोन का एरिया तो आप बना सकते हो यार खुद से। डिटरमाइन द, क्या बोल, डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। टोटल सर, ये 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर टोटल एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया कोन का पाई आर इंटू एल प्लस आर, यहाँ को रेडियस चाहिए। कर्व्ड एरिया भी बोलेगा, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया भी कितना होगा आपका? पाई आर एल। आपको सवाल में दिया है हाइट और साइलेंट हाइट, तो आपको हाइट दे दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। आपको हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर और साइलेंट हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे, एक खूबसूरत सा रिलेशन हमारे पास था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर बुलाएंगे, इसको उधर भेजिए, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। अरे बाबा काहे टेंशन लेते हो? ये कितना हो गया? 100 माइनस 36 आर स्क्वायर, तो आर बराबर आएगा रूट के अंदर 100 माइनस 36 64, आर बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया भैया, पुट कर दे नहीं है और ही है, आंसर मिल जाएगा। चलो जल्दी उतारो। तो आगे देखते हैं आगे की कहानी, है ना। इलेक्शन का टाइम है तो कुछ लोग आ गए थे वोट मांगने के लिए, तो उनसे बातचीत करने के बाद हम अपना मैथ स्टार्ट करते हैं, है ना। मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली नारा लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा वीडियो कुछ देर के लिए पॉज कर दिया था मैं। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में बोला है कि एक कौन है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। अरे यार इसको गिनना जरूरी है, हट, पूरा मजा खराब कर देता है। तो एक कौन दिया है, उसका वॉल्यूम उसने बता दिया कि 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, वो गिवन है। हमने अपना कहानी सजाया है, हम उन्होंने दिया कि हाइट इतना है 12 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया कि रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा और साइलेंट हाइट L सेंटीमीटर होगा तो होना चाहिए। वॉल्यूम ऐसा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, हम सारा वैल्यू पुट कर दिया।
पाई इसलिए पुट नहीं किए हैं, उन्होंने बोला है कि सवाल में 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, मेरे अकॉर्डिंग वॉल्यूम है इतना, उनके अकॉर्डिंग वॉल्यूम है इतना, दोनों को मारा मारी करा देंगे, देखते हैं कौन जीतता है। मारापिटी कराओ, है ना, कराते हैं, चलिए देखिए कौन जीतता है। मारो मारो मारो। तो ये वॉल्यूम मेरा था, ये वॉल्यूम उसका, दोनों को आपस में टकरा दिए बराबर 1 to 1। तो पाई ने पाई को मारा, मेरे पाई ने उसको पाई को मारा, मेरे ही 3 ने मेरे ही 12 को मारा 4 बार से। मारा कि नहीं मारा? मार डाला, हाय हाय मार डाला। चलो हटाओ, गाना नहीं गाते है कि नहीं, हैया मार डाला। तो 100 को काटा, 4 × 25 25 बार में चला गया, मार डाला। फिर से रूट अंडर 25 निकाल डाला, 25 को घर से बाहर निकाल दिया 5 बार में, तो रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। सवाल में साइलेंट हाइट भी पूछा था, हमने माना साइलेंट हाइट है L सेंटीमीटर। वी नो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो वी नो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। R स्क्वायर आया 5, 5 का होल स्क्वायर, H स्क्वायर, H आया 12, 12 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों का ऐड करेंगे आएगा 169। वाह सर क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें सुनकर। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर 169। L इज इक्वल टू, आइए इसको बाहर निकालिए, बाहर निकाल डाला, 13 बार में साइलेंट हाइट आई है सर 13 सेंटीमीटर। वाह सर क्या कहते हैं, इतना खूबसूरत आंसर। आइए हो गया, समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चाचा के पास एक ट्राइपोनाइल, ठीक है, कोई सही मटेरियल है, मतलब ट्राइपोनाइल मटेरियल है, बोला है कि 77 स्क्वायर सेंटीमीटर को जरूरत पड़ा है। तो मैंने बोल रखा है आपको कि जब भी ऐसा बोले इतना मटेरियल जरूरत पड़ा है, इसके मतलब वही मटेरियल को जब मोड़ के कौन बनाएगा, तो वो मटेरियल, जो मटेरियल का क्वांटिटी था कितना था 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यही मटेरियल बाद में क्या बनेगा, उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा कि नहीं, बोल भी दो। बन गया। आगे बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ लिख देंगे द मटेरियल ऑफ, लिखो लिखो, अरे जल्दी लिखो, बहुत बढ़िया हो यार तुम लोग, लिखो जल्दी। अभी तक देखो महान आता, मतलब कॉपी ने निकला, कलम निकाले, खाली सर सुन रही, बोल रही सर हम तो सुनेगा सर, हम तो बहुत महान है सर, ऐसे सुनेगा, ऐसे एग्जाम में छपेगा, ऐसे टॉप कर जाएगा। हट बकलोल कहीं का, निकालो जल्दी। चलो तो लिखो द मटेरियल ऑफ ट्राइपोनाइल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फॉर्म्ड। लिखे कि नहीं? लिखो द मटेरियल ऑफ ट्राइपोनाइल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फॉर्म। जो कोन बना है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वही होगा। तो हम पहले मान लेंगे, अच्छा रेडियस दिया है का सवाल में, साइलेंट हाइट दिया है, नहीं दिया है, तो मानिए लेट रेडियस बी R सेंटीमीटर एंड हाइट बी, जो सवाल में नहीं देगा उसको मान लेंगे, मारेंगे नहीं रे, मारेंगे, मारना नहीं, ऐसी बेचारों को जगह नहीं मिला क्वेश्चन में, हम भी नहीं दे जगह, मानो उसको प्यार मोहब्बत से मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l। एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको। सेलेंट हाइट जो है सवाल में दे दिया है, का दिया है सेलेंट हाइट ब्रैकेट में छोटा सा l, उन्होंने बोला है कि साइलेंट हाइट है 7 मीटर। लिखो 7 मीटर, लिखा गया 7 मीटर। चले आगे बढ़े तो अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन πr/l यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सर में हुई खुजली हद्दी बराबर, उन्होंने कितना बोला है 77। बाहर सर का लिखते हो आप, तो पाई को लिखो 22/7। आर कितना ये चाचा, आर तो नहीं पता सर, वही तो निकालेंगे यहाँ से। एल कितना दिया है 7 इज इक्वल टू 77। वाह ये कैसा नमूना है। तो 7 ने 7 को मारा, डबल इंटू हमने दे दिया। थोड़ा बोला भी करो पीछे से कि सर आप तो गलत लिख दिए हैं, इसको काला कलर से मारते हैं। 11 दूना 22, 11 सते 77। वाह सर का बोलते हैं, अब इतना अच्छा कैसे बोल लेते। अरे बस तुम लोगों का नमूना है, तुम लोगों को देखते देखते सीख गए हैं। R इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर नहीं सर, मीटर सर, गलत बोलते हैं आप बार बार। मीटर ए बबुआ, ई का हो गया सवाल में, कहाँ गया सवाल में, मीटर में दिया हो स्क्वायर मीटर। तो एक काम करो, इसको भी हम लोग मीटर मान लेंगे ना, मानने में क्या जाता है, मीटर ही मानेंगे, उसको भी मीटर मानेंगे, मीटर। अब उन्होंने बोला है, क्या बोला है हमको क्या पता क्या बोला है। फिर उस सवाल में बोलते हैं कैलकुलेट द एरिया, बेस एरिया ऑफ द टेंट।
टेंट बनाने के लिए मटेरियल था, तो टेंट हम लोग बनाएंगे तो टेंट का अगर कोनिकल टेंट है तो उसका एरिया कितना होगा भैया, बेस का, बेस में कौन है, सर्कल, सर्कल के पास एक की कोई रेडियस, देयरफॉर एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट, लिखो लिखो जल्दी लिखो, एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मिटार दे इसको, हाँ सर मिटार, ये गंदा लग रहा देखने में, बहुत गंदा बनाते हैं ड्राइंग अब, छी 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 सर, कहाँ से सीखे इतना गंदा ड्राइंग, अभी तुम ही लोग से सीखे। आर कितना लाए आप, 7/2 इंटू 7/2 है ना, अभी कुछ बोलेगा गधा लोग, ये कहा सर 2 बार लिख दिए, अरे गधा ऊपर देखो, आर का ऊपर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे ना उसको, हाथ बदतमीज है तुम लोग। इसको भी मारो, काला को बुल्लू से बोलो, 7 ने 7 को मारा, है मार डाला, ये हम लोग लिख देंगे 11, 2 बार में चला गया, ये हम आ जाएगा स्क्वायर मीटर। ओहो, तो 11 इंटू 7 77 होल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मीटर, आंसर आ गया। अब इसको भी तुम चाहो तो मार डालो, थोड़ा सा और मार डालो, क्या दिक्कत है, मार सकते हो ना, तो उतारो इसको जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन मारेंगे। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन करके आज का लेक्चर को हम लोग करते हैं समाप्त। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए उन्होंने बोला है कि कॉनिकल टेंट है, यह टेंट जो भी है मतलब बोले राइट सर्कुलर कोन है और उसका बेस का एरिया दिया है 21 मीटर, द डायमीटर ऑफ द बेस एरिया, अच्छा डायमीटर दिया है, बेस एरिया नहीं दिया, डायमीटर ऑफ बेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 20 मीटर। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, डी फॉर डायमीटर, आप पूरा लिखोगे, डायमीटर इज इक्वल टू 21 मीटर। देयरफॉर हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस, और उन्होंने सवाल में हाइट दे रखा है, तो हाइट भी हम लोग लिख लेंगे, हाइट उन्होंने कितना दे रखा है, 14 मीटर का। अब हम यहाँ मान लेते हैं लेट साइलेंट हाइट बी h, अब यहाँ मैं क्यों मान रहा हूँ थोड़ा सा सॉरी, लेट साइलेंट हाइट बी l मीटर, l मीटर है, तो हम लोग जानते हैं वी नो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वी नो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें आप सॉल्व करके है ना, आप यहाँ से सॉल्व करके एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 21/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोलने का मतलब हो गया आपका 14 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करके यहाँ से साइलेंट हाइट निकाल लेना। अब साइलेंट हाइट निकाल क्यों रहे हैं, असल में रीज़न ये आगे देखिए, आगे उन्होंने बोला है कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹1.50। उनका रेट है पेंट करने का 1.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर को पेंट करने का पैसा लग रहा है ₹1.5। तो बोला है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का कितना पैसा लगेगा, तो हम लोग सिंपल जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है टोटल कॉस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टोटल एरिया। यहाँ पर टोटल एरिया कौन सा है, कर्व्ड सरफेस, जो कितना होगा आपके पास पाई आर एल। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत है एल की, तो एल की चूंकि ज़रूरत है इसलिए एल हम लोग वहाँ से निकालेंगे। रेडियस हमें पता है 21/2 है, एल हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। रेट कितना दिया है 1.50, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से, है ना। छोड़ देते हैं आपके लिए, छोड़ दें, कोई दुख परेशानी नहीं है ना। अगर कहीं फंसते हो तो कैलकुलेशन देख लेना, ऐसे बहुत आसान कैलकुलेशन है, तो हमारा पचक बच्चा सर हट हट चल हट भैया, तो इतना आप कर ले, उतार ले, इसको मिटा देते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, छोड़ते हैं आज के लेक्चर में, बस इतना ही। हम लोग आगे का लेक्चर को अगला दिन कंटिन्यू करेंगे 8 नंबर से। बाकी और 5 क्वेश्चन रह गए हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन में हम लोग उसको कल कर लेंगे। हटा दें, छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे तो, है ना। चलिए ठीक है, तो अच्छा मेरा मन नहीं भर रहा है, काम करते हैं, इसको सॉल्व कर ही डालते हैं ना, सॉल्व कर डालते हैं ना। तुम लोग बोलोगे सर आप तो छोड़ के चले गए हमें बीच राहों में, ये उम्मीद ना